एवरीवन। हमारा अगला टॉपिक है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। हम कौन सी इनकम? टोटल इनकम। टोटल इनकम याद रखना दो तरीके की होती है, मतलब बहुत सारी बाइफरकेशन सिखाई है मैंने टोटल इनकम की। ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन है, ठीक है। टोटल इनकम दो तरीके की होंगी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। कौन सी? नाम से वैसे पता चल रहा होगा तुम्हें, इंडिया के अंदर जो जनरेट हुई है वो इंडियन इनकम, जो इंडिया के बाहर हुई है वो फॉरेन इनकम, ठीक है। वैसे तो ये लेमन लैंग्वेज में जो मैंने अभी बोला, एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो अभी पढ़ाने वाला हूं, इसको याद रखना, लर्न करके जानी है बेसिकली, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। लेमन लैंग्वेज में मैंने अभी बता दी, एग्जाम एग्जैक्ट क्या है वो पढ़ना। इंडियन इनकम तो बहुत बड़ी लग रही है, फॉरेन इनकम पे आते हैं, ठीक है। फॉरेन इनकम, इनकम अदर देन इंडियन इनकम। कह रहे फॉरेन इनकम क्या है? इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम क्या है? अदर देन इंडियन इनकम। बहुत अच्छी यार, बड़ी बात बता दी। अब इंडियन इनकम क्या है? इंडियन इनकम है इनकम रिसीव्ड। पहले तो ध्यान से सुनो, ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। इंडियन इनकम क्या है? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इस लाइन को इग्नोर करना है फिलहाल के लिए। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, नाम से पता चल रहा है कोई भी पैसा तुम्हें इंडिया के अंदर मिला। बेसिकली तुमने मान लो 1 लाख रुपए की सेल करी, 1 लाख रुपए तुम्हें इंडिया के अंदर मिल गए, ये क्या हो गया? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है। रिसीव हो गए पैसे तुम्हें, तो ये क्या हो गया? इंडियन इनकम। अब देखो, कोई बंदा शाणा बन रहा था, उनने क्या करा? माल खरीदा इंडिया के अंदर, बेचा इंडिया के अंदर, ठीक है। रिसीव का करा लिया उन्होंने यूएसए में जाके कि 1 लाख रुपए मुझे यूएसए में दे दियो ट्रिप मारते हुए, ठीक है। तो अब वो तो सोच रहा है कि इंडिया के अंदर रिसीव नहीं हुआ तो इंडियन इनकम नहीं बनी। नहीं, ये लॉ वाले तेज है। ये कह रहे तू बेटा यूएसए में पैसे लेगा, नहीं, इन्होंने क्या लिख दिया? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। डीम का मतलब क्या होता है? मान ली जाएगी। शाणे है ये, मान ली जाएगी कि वो इंडिया के अंदर रिसीव हुई है। कब मान ली जाएगी? मान लो तुम्हें 1 लाख रुपए लेने थे किसी से, तुमने सेल करी थी उसे, 1 लाख रुपए लेने थे। अब वो 1 लाख रुपए तुमने कहा कि मुझे ना कनाडा जा रहा हूं मैं, कनाडा में दे दियो, ठीक है। कनाडा में 1 लाख रुपए ले लिए तुमने उससे, और अब तुम इंडिया में आ गए और 1 लाख रुपए तुमने इंडिया में खर्च कर दिया। अब ये क्या हुआ? तुमने क्या करा? एक तरीके से शाणे बन रहे हो, तुम भी शाणे बन रहे हो। तुमने ये 1 लाख रुपए कनाडा में ले लिए और कनाडा से अब इंडिया में आके खर्च दिए। ये जो कनाडा में तुमने पैसे लिए ना, कनाडा में पैसे लिए उससे 1 लाख रुपए, ये लिए तो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। तो टेक्निकली ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, रिसीव्ड इन इंडिया। इन्होंने नई कंडीशन बना दी, कह रहे डीम्ड टू बी रिसीव्ड। मान लेंगे कि तू जो कनाडा में पैसा मिला है ना वो इंडिया के अंदर ही मिला है। मान लेंगे जो तुमने कनाडा में 1 लाख रुपए मिले तुम्हें, वो इंडिया के अंदर ही मिले थे। शाणे हैं ये भी, देख रहे हो, पूछ पकड़ ली। डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम मान लिया जाएगा कि 1 लाख रुपए तुम्हें इंडिया के अंदर मिले। अब देखो, ये तो कंडीशन हो गई नॉर्मल, और अभी भी नहीं छोड़ेंगे एकदम। अब देखो ना, अगर ये इनकम तुम्हारी डेफिनेशन अगर ये अच्छी सॉलिड ना बनाए, मान के चलो सॉलिड ना बनाए, तो कोई भी बंदा इसमें लूप होल निकाल लेगा। अब इनने लूप होल निकाल लिया इनकम, ठीक है। इनकम की डेफिनेशन में किसी ने लूप होल निकाल लिया, तो वो इनकम तो बनी ही नहीं। अब इनकम नहीं बनी तो टैक्स का खाक लगेगा। टैक्स कब लगता है? इनकम पे। अब इनकम ही नहीं बनी, तुमने लूप होल निकाल लिया कि उसको इनकम बनने ही नहीं दिया, तो अब टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा, कोई लीगली टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने बहुत दिमाग लगा के सॉलिड तरीके से बनाई है। ये तुम्हें 2 केस बता दिए मैंने। और इनकम अराइजिंग इन इंडिया, अब इसका मतलब क्या है? अराइजिंग का क्या मतलब है सर? इतनी इंग्लिश नहीं आती हमें, मुझे भी नहीं आती। इनकम अराइजिंग इन इंडिया मैं सीधी लैंग्वेज में बताऊंगा। मान लो तुम्हारा कोई बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तुमने कोयला लिया, कोयले से तुमने कुछ बना दिया, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। कोयला नहीं लेता, चिप्स लेता हूं। आलू तुमने उगाए, आलू के चिप्स बना लिए। ये प्रोसेस पूरा इंडिया के अंदर हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। अब इन चिप्स को तुमने क्या करा? इंडिया के बाहर बेच दिया और पैसे भी इंडिया के बाहर ले गए। अब क्या हुआ? तुमने रिसोर्सेज इंडिया के लिए, सब कुछ काम इंडिया में करा, जो फाइनल प्रोडक्ट बना तुमने बाहर बेच दिया। अरे बड़े शाणे हो यार, इंडिया के अंदर काम हो रहा है, इंडिया के रिसोर्सेज, और भेज तुमने एक्सपोर्ट कर दिया। क्या होगा इसमें? इनकम अराइजिंग। अराइजिंग का मतलब क्या है? बन कहां रही है इनकम? तुमने ये जो काम करा सारा का सारा इंडिया के अंदर करा, काम अराइज बनी तो यहां। अगर तुम काम भी फॉरेन में कर दो, या तो तुम काम इंडिया के अंदर कर रहे हो, बेच फॉरेन में रहे हो, तो ये काम जो करा, इनकम तुम्हारी एट द एंड कहां? सोर्स का है इनकम का। सोर्स वर्ड याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अराइजिंग याद रखना है, क्या याद रखोगे? सोर्स। तुम्हारा सोर्स कहां है? सोर्स तुम्हारा कहां है? इंडिया के अंदर। तुमने जो पैसे, अभी मान लो तुमने चिप्स बेचे, अब वो चिप्स तुमने फॉरेन में बेचे, चिप्स बने कहां? इनकम
कहाँ सोर्स कहाँ है, इंडिया के अंदर है, इसलिए क्या माना जाएगा, इनकम अराइजिंग सोर्स इन कहाँ है, इंडिया के अंदर। ये वाला केस भी कवर हो गया। अब अगला है हमारा और डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। ठीक है, मान लो तुमने ना ट्रेडिंग करी चिप्स के पैकेटों की। अब तुम कहोगे कि सर हमने तो ट्रेडिंग करी है, इसमें कुछ प्रोड्यूस नहीं करा, कुछ रिसोर्सेज यूज नहीं हुए, ठीक है, और वो ट्रेड करके फॉरेन में बेच दिया, इंडिया के अंदर खरीदा फॉरेन में बेच दिया। अब टेक्निकली हाँ तुमने कुछ कन्वर्ट नहीं करा, रिसोर्सेज भी यूज नहीं हुए, ये यहाँ पे भी नहीं छोड़ने वाले। यहाँ पे कहते हैं डीम्ड टू अराइज, मान लिया जाएगा कि इंडिया के अंदर ही तुमने जो ट्रेडिंग करी है, खरीदा और फॉरेन में बेच दिया, ये खरीदने को प्रोसेस को भी ये क्या मान लेंगे कि इंडिया के अंदर अराइज हुई है तुम्हारी इनकम। ठीक है, ये चार है, चारों की चारों ये तुम्हें याद रखनी पड़ेंगे। वो कंफ्यूज इन शब्दों से ही करेंगे, रिसीव्ड, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अराइजिंग, या अराइजिंग की जगह एक और वर्ड लिख देंगे अक्रूइंग, ACCRUING। ये लग नहीं रहा यार, क्या लिख देंगे, अक्रूइंग। अक्रू वर्ड क्या होता है, अक्रू, अराइजिंग। तुम्हें जो वर्ड हैं ये दे रखे हैं, जहां यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं सारे। एक सिंपल सा वर्ड याद रखना, सोर्स, इनकम का सोर्स कहाँ है, जहां पे भी होगा वहीं की इनकम। ठीक है, सोर्स कहाँ है। अब जो इसके अंदर लाई नहीं कर रही वो फॉरेन में गया लाई कर जाएगी, तो तुम्हारे लिए काम थोड़ा सा मुश्किल है। पहले तुम्हें देखना पड़ेगा इनकम दे रखी होगी, ठीक है। अब तुम्हें क्या पता क्या बोलेंगे, वो बड़ा सा क्वेश्चन आता है इसके, इनकम नहीं देंगे, ठीक है। अब पहले तुम्हें देखना पड़ेगा इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। क्यों देखना पड़ेगा, इंडियन इनकम है फॉरेन इनकम है, अभी आगे पढ़ाऊंगा। वैसे एक लेमन में याद रखना है, जो फॉरेन की इनकम होगी उस पर तुम तो टैक्स दोगे नहीं, फॉरेन वाली कंट्री लेगी, ठीक है। इंडिया की इनकम पे इंडियन वाली कंपनी टैक्स लेगी, इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स लेगी। इसलिए तुम्हें जो होता है बाइफरकेट करना पड़ता है इंडियन और फॉरेन में, ठीक है। करोगे कैसे, पहले इनकम दे रखी होगी, मान लो 10 लाख रुपए है तुम्हारी इनकम, उस इनकम को तुम इंडियन देखोगे फॉरेन। अब फॉरेन की डेफिनेशन में तो अनुसारों ने लिख दिया कि इंडियन इनकम के अदर देन। इसका मतलब क्या है, तुम्हें सबसे पहले जब भी इनकम देखनी है पहले ये देखना है कि वो इंडियन इनकम बन रही है या नहीं बन रही। अगर ये चारों कंडीशनें कोई सी भी मीट नहीं कर रही तो तुम क्या मान लोगे, फॉरेन इनकम मान लोगे। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एवरीवन, थोड़े की पॉइंट्स से, ठीक है, इस सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड, टाइप ऑफ इनकम, इंडियन इनकम, उससे रिलेटेड। मान लो 1 लाख रुपए जो मैंने एग्जांपल दिया था कनाडा में मिले थे तुम्हें, ठीक है, लॉफुली कनाडा के अंदर ही मिलने थे, कनाडा की गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया उस पर। मान लो 1 लाख रुपीज मिले तो तुम्हें उस पर कनाडा की गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया तुमसे। अब तुमने इंडिया में मंगा ली, मान लो, ऐसा मानते हैं, इस एग्जाम्पल को क्रश करो। एक एग्जाम्पल मानो, मैं जो है इंडिया के बाहर कनाडा गया, मैंने वहां पैसे कमाए, मैंने वहां टैक्स भरा कनाडा की गवर्नमेंट को, फिर अपनी इनकम मैंने अपने घर वालों को जो इंडिया में है उनको भेज दी। अब क्या जो मैंने ये पैसा घर वालों को भेजा है, क्या इस पे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है? नहीं। ये बात याद रख लेना, 2 बार टैक्स कभी नहीं लगता। छाती पे चढ़ जाएंगे गवर्नमेंट की अगर 2 बार टैक्स लगा दिया तो, ठीक है। कनाडा में अगर तुमने टैक्स दे दिया, ठीक है, और अब कहा दिया था आउटसाइड इंडिया, अब तुम जो है इसको रेमिट कर रहे हो। वर्ड क्या है, रेमिट। रेमिट मतलब क्या होता है, बेसिकली ट्रांसफर हो गया, ठीक है। रेमिट कर रहे हो इन इंडिया, किसको, 1 लाख रुपीज जो है तुम्हारे, वो जो रेमिट करा तुमने इंडिया के अंदर पैसा, उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगेगा, उसको इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ये याद रखना, इस पॉइंट पे वो बहुत खेलते हैं, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इसको जो इनकम रेमिट हुई है, रेमिट वर्ड ही ये है कि उस पर तुम्हें ना सिर्फ शब्द लिख देंगे इनकम रेमिटेड। रेमिटेड का मतलब ही ये होता है कि वो पहले टैक्स हो चुका है, अब जो है दूसरे को भेजा जा रहा है, तो उस पर टैक्स मत लगा देना, उसे इंडियन इनकम नहीं मानना, ठीक है। एक याद रखना, इनकम जो है 2 तरीके की होती है, या तो कैश में हो गया या फिर काइंड में हो गया। अब मान लो तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, उसके बदले में तुमने कहा कि मुझे वॉशिंग मशीन लाके दे दियो। ये जो वॉशिंग मशीन मिली है इसकी वैल्यूएशन होगी, फिर मान लो 1 लाख रुपए की 30,000 की वॉशिंग मशीन थी, ठीक है। अब ये 30,000 रुपए पे टैक्स निकलेगा, ठीक है, और वो तुम्हें गवर्नमेंट को देना है। तो इनकम दोनों तरीके की होती है, इनकम कैश भी हो सकती है और काइंड भी हो सकती है। काइंड का मतलब क्या है, बेसिकली कुछ फिजिकल हो गया, कुछ इंटेंजिबल हो गया, उसको काइंड कहा जाता है, ठीक है।